हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। तो फ्रेंड्स, आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासें कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मांगी। निम्न में से वह कौन सी चीजें थी जिसे एंटियोकस ने बिंदुसार को देने से इनकार कर दिया? तो देखेंगे वो कौन कौन सी चीजें हैं। सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। तो ये 3 चीजें थी जिसे बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मांगी थी। तो ये 3 चीजें मांगी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने क्या किया? सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा इन दोनों को देने के लिए स्वीकार किया। सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा ये दोनों देने के लिए तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिक को देने के लिए मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता। क्या कहा? हमारे यहाँ दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता। सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा ये दोनों तो एक्सेप्ट कर लिया, बट दार्शनिक को देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? वह कौन सी चीजें थी जिसे एंटियोकस ने देने से इनकार कर दिया, इसे इनकार किया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल एक, तो एक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल 2, ये भी नहीं होगा। सी, केवल 1 और 2 दोनों, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक्सेप्ट कर लिया गया था। और डी, केवल 3, तो केवल 3 ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चारों स्थानों को सुमेलित कीजिए जो 2 स्तंभों स्तंभ 1 तथा 2 में अंकित है। तो यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में घटनाएं दी गई है और स्तंभ 2 में स्थान दिया गया है। तो इसको मिलाएंगे और यहाँ पर कोड दिया गया है, देखेंगे कौन सा कोड सही होता है। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ये ए का 3 हो जाएगा, लुम्बिनी। और ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। बोधगया में इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हो जाएगा प्रथम प्रवचन। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो हो जाएगा सारनाथ में दिया था। तो सी का 3 हो जाएगा। निर्बाण, ये हो जाएगा कुशीनगर। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो 3 2 1 4। देखेंगे कौन सा कोड मैच कर रहा है। 3 2 1 4, ये ऑप्शन बी। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ऑप्शंस दिए गए हैं, यज्ञ, उच्चवर्ण, सिक्के, कबीले। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में 2 उच्चवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। किसे किसे? यहाँ पर लिखेंगे उच्चवर्ण
ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था और इनको जनेऊ पहनने और वेद भी पढ़ने का अधिकार था। फ्रेंड्स, द्विज में वैश्यों को भी शामिल कर लिया जाता था, किंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च वर्ण। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी आते हैं किंतु शूद्र नहीं आते। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया है महाजनपद, सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। इसको हमें मिलाना है और कोड से देखना है कौन सा कोड मैच कर रहा है। तो देखते हैं, इसको मिलाएंगे। तो मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, विराटनगर हो जाएगी। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी मथुरा, सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। अस्मक का हो जाएगा पोतन, अस्मक का हो जाएगा पोतन। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर मिलाएंगे, कौन सा? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, सूरसेन का मथुरा, सी का 1, अस्मक का पोतन, डी का 2, डी का 2। 3 4 1 2। तो देखेंगे कौन सा कोड मैच कर रहा है। 3 4 1 2, 3 4 1 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इस साइड राजा दिया गया है, इस साइड राज्य का नाम। तो देखेंगे कौन सा राजा किस राज्य से सही सुमेलन है। यहाँ पर कोड दिया गया है, फिर इसको हम मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत का हो जाएगा अवंती, चंड प्रद्योत अवंती राज्य से थे, संबंधित थे, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रसेनजित, प्रसेनजित का काशी, प्रसेनजित काशी से नहीं थे, यहाँ पर कौशल होना था, यहाँ पर क्या होना था? कौशल। ये गलत हो जाएगा, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अजातशत्रु मगध, तो अजातशत्रु मगध राज से थे, तो ये भी कथन हमारा सही सुमेलित है, ये वाला गलत है। तो अब यहाँ पर हम कोड देखेंगे कौन सा कोड मैच कर रहा है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 ये गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत है। केवल 2 और 3, 2 और 3 ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत है। केवल 1 और 3, 1 और 3, हाँ 1 और 3 सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 2 3, इसमें 1 2 और 3 तीनों को सही बताया गया, बट दूसरा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश। तो सही क्रम इसमें से कौन सा है देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप कैसा भी ये किसी भी तरह का दे दिया जाएगा, आप ये क्रम लगा लेंगे। मगध साम्राज्य के राजवंशों को याद करने की ट्रिक, हसीन, मशुक, सा, हसीन, मशुक, सा। तो ये हो जाएगा हा से हो जाएगा हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ना से हो जाएगा नंद वंश, नंद वंश। मा से हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। सु से हो जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश। का से हो जाएगा कर्ण वंश,
कर्ण वंश, सा से हो जाएगा सातवाहन वंश, सातवाहन, सातवाहन, सातवाहन। ट्रिक है हसिन मशूक सा। तो इस ट्रिक से फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हसिन मशूक सा, तो पहले हर्यक वंश फिर शिशुनाग वंश। हर्यक वंश पहले कहाँ है, इन दोनों में है हर्यक वंश, यहाँ पर नहीं, तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश ये हो जाएगा, तो ये तो वैसे भी ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर मिला भी लीजिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।